हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे, जो कि न्यूटन रेफसन मेथड चैप्टर का है। गाइज यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा है। गाइज इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। गाइज तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक, हमें कह रहा है इस इक्वेशन का रियल रूट निकालना है, जो कि कितने प्लेसेस, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस से निकालना है न्यूटन रेफसन मेथड यूज़ करके। ठीक है, तो जो भी हमें फार्मूला दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस फार्मूला को लिखे। ये हमारा न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला है। ठीक, अब न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला है एस टू द बेस n प्लस 1 इज इक्वल टू एस टू द बेस n माइनस फंक्शन ऑफ एक्स टू द बेस n, फंक्शन का डेरिवेटिव एस टू द बेस n। ये हमारा न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिया रहता है उस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स का इक्वल हमने लेट कर लिया, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने पर हमें वैल्यू ये मिलेगी। ठीक, अब क्या करेंगे गाइज, ये जो हमारा फंक्शन दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5, इसमें हम वैल्यू तब तक पुट करेंगे जब तक हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, जहाँ पर हमारे एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी वहीं पर हमारा सोल्यूशन स्टॉप होगा। तो चलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं। यहाँ पर पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें वैल्यू मिली माइनस का 5, फिर 1 पुट किया तो हमें वैल्यू मिली माइनस का 6, फिर 2 पुट किया फिर हमें वैल्यू मिली माइनस का 1, फिर मैंने 3 पुट किया, 3 पे हमें वैल्यू मिली एक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो जहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही एस टू द बेस, यानी x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही। ठीक है, तो जहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही वहीं पर हम इसको क्या कर लेंगे, x नॉट के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो वो जो वैल्यू होगी x की वैल्यू वो हमारा x नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर हमने क्या किया, x नॉट की वैल्यू 3 ले ली। ठीक है, अब जो x नॉट की वैल्यू 3 आ गई है, अब मैंने क्या किया, सिंपली x नॉट की वैल्यू 3 मिलने के बाद हमने जो मेन फार्मूला दिया हुआ था इस फार्मूला में वैल्यू को पुट किया। जो फार्मूला दिया था एस टू द बेस n प्लस 1, इसको एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर एस टू द बेस n एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर एफ एक्स हमने फंक्शन निकाला था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपली। ठीक, बस जहाँ पर बेस में n था वहाँ पर हमें x के बेस में n लगा दिया है। ऐसे एफ डैश एक्स दिया था डेरिवेटिव, तो उसको हमने यहाँ पर क्या किया, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, सिंपली हम यहाँ पर हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा गाइस। ठीक है, पहले मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर मुझे x1 की वैल्यू मिलेगी, फिर 1 पुट करूंगा तो x2 की वैल्यू मिलेगी, फिर 3 पुट करूंगा तो x3 की वैल्यू मिलेगी। ऐसे मुझे तब तक वैल्यू पुट करना है जब तक हमारा सोल्यूशन जो है डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक रिपीट ना कर जाए। जहाँ पर हमारा वैल्यू रिपीट करेगा डेसिमल के बाद वहीं पर हमारा सोल्यूशन स्टॉप होगा। तो चलिए मैं n की वैल्यू पहले 0 पुट करके इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पहले n की वैल्यू 0 पुट करूँगा, जहाँ यहाँ n दिया वहाँ मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स नॉट यानी 0 माइनस एक्स नॉट का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स नॉट माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब वैल्यू को पुट करते हैं सिंपली। एक्स नॉट की वैल्यू हमने क्या ली है, 3 ली है ना, तो 3 पुट कर देंगे। यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x1। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस इसको मैंने पूरी वैल्यू को सॉल्व की। इस पूरी ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करने पे मुझे वैल्यू मिली 16 और नीचे वैल्यू जब मैंने सॉल्व की तो मुझे मिला 25। ठीक, अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 0.640। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं गाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे x1 की वैल्यू मिल रही है 2.360। ठीक, यहाँ पर गाइज अब मैंने जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया था मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिली, यानी x1 की वैल्यू मिली 2.360। ये हमारी x1 की वैल्यू होगा गाइज। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले पेज में गाइज मैंने x1 की वैल्यू निकाल रखी थी, हमारा मेन फार्मूला है जिस फार्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे गाइज। x1 की वैल्यू निकाल रखी थी, अब इसके आगे हम लोग x2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने n की जगह पे 0 पुट किया था। ठीक, n की वैल्यू मैंने 0 ली थी तो मुझे x1 की वैल्यू मिली थी। अब इस बार n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जब n की वैल्यू हम 1 लेकर के इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू फाइंड होगी। तो चलिए इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं।
तो ये हो जाएगा n की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x1 माइनस x1 का क्यूब माइनस 2 इंटू x1 माइनस 5 डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू, अब यहाँ पर x1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 2। आगे सॉल्व करते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू निकाल रखी है, तो जो वैल्यू निकाल रखी है उसको यहाँ पर पुट करेंगे, हो जाएगा 2.360 माइनस 2.360 डिवाइड इस पूरे होल का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.360 माइनस का 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2.360 का होल क्यूब माइनस 2, ये हो जाएगा आपका x2। यहाँ पर हो जाएगा x2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.360 माइनस, इस पूरी वैल्यू को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर क्या इसके मैंने क्या किया है, सिंपली इस पूरी वैल्यू ऊपर वाली जो वैल्यू दी थी, इस पूरी ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो मुझे वैल्यू मिली 3.424। फिर नीचे वाली वैल्यू को मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे मिला 14.708। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसको एज नोट डाउन कर लेंगे, हो जाएगा 2.360 माइनस, अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करने पर हमें जो वैल्यू मिल रही वो हो रही, हमारा वैल्यू आ रहा है 0.232। इसको हमने इसमें डिवाइड किया तो वैल्यू मिली 0.232। ठीक, अब इसको इसमें सेपरेट कर देंगे तो मुझे x2 की वैल्यू मिल जाएगी 2.127। ठीक, ये हमारी x2 की वैल्यू होगी, x2 की वैल्यू बाई 2.127। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद गाइज मेरी एक भी वैल्यू मैच नहीं कर रही। यहाँ पर आया हमारा 2.360, यहाँ पर आया 2.127। ठीक, अभी वैल्यू हमारा डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, यानी सेम नहीं आ रही, सेम वैल्यू नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम गाइज, अभी x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो x3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर हम ये जो मेन फार्मूला दिया हुआ है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हमने जब 0 पुट किया था तो मुझे x1 की वैल्यू मिली, 1 पुट किया तो x2 की वैल्यू मिली। अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो जब 2 पुट करेंगे तो हमें x3 की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा s टू द बेस 2 + 1 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू x2 माइनस का 5 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 3 इंटू x2 का स्क्वायर माइनस 2। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं इसमें। x2 वैल्यू दी है 2.127, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2.127 माइनस 2.127 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.127 माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2.127 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका x3। ठीक, यहाँ पर x3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू एज डी नोट डाउन कर लेंगे, हो जाएगा 2.127। अब इस ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर फाइनल वैल्यू में लिखता हूँ कितना आता है। अब यहाँ पर गाइस क्या किया मैंने, इस ऊपर वाली वैल्यू को मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे वैल्यू मिली 0.370 और नीचे वाली वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 11.577। ठीक, अब इस वाली वैल्यू को एज इट नोट डाउन कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2.127 माइनस, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.032। ठीक, अब इसके अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x3 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू मिल रहा है 2.095। ठीक, ये हमारी मिल गई x3 की वैल्यू। इस तरीके से गाइस मैंने x1 x2 और x3 की वैल्यू निकाली गाइस। अभी भी हमारा डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, देखिए 2.127 है, ये पॉइंट के बाद 095 है। ठीक, तो हमारा x2 और x3 की वैल्यू निकल गई है गाइस। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट पेज हम x4 की वैल्यू निकालेंगे गाइस। तो चलिए नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं।
गाइज इसके पिछले पेज में मैंने x3 की वैल्यू निकाल रखी थी। x3 की वैल्यू आई थी 2.095। ये हमारा मेन फार्मूला है जिसमें मैंने एन की वैल्यू पुट की थी 0 1 2 3 ऐसे पुट किया। तो मैंने जब 0 पुट किया तो मुझे x1 की वैल्यू मिली 2.360। फिर जब मैंने एन की वैल्यू 1 पुट की तो मुझे x2 की वैल्यू मिली 2.127। फिर मैंने एन की वैल्यू 2 पुट की तो मुझे x3 की वैल्यू मिली 2.095। अब इस बार मैं क्या करूँगा, एन की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा, ठीक है, इस फार्मूले में, तब मुझे x4 की वैल्यू मिलेगी गाइज। तो चलिए x4 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x टू द बेस 3 + 1 इज इक्वल टू x टू द बेस, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस s टू द बेस 3 इसका क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू x टू द बेस 3 माइनस का 5 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 3 इंटू x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4x4 और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x3 की वैल्यू जो दी हुई है उसको यहाँ पर x3 दिया हुआ है वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हो जाएगा 2.095 माइनस 2.095 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.095 माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इंटू ये हो जाएगा 2.095 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x टू द पावर x4 की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर हम, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2.095 एज इट इज़। अब इस पूरे ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों वैल्यू सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मैं वैल्यू में लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। अब गाइस क्या किया मैंने, सिंपली इस ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व किया। ऊपर वाली वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे वैल्यू मिली माइनस का 0.000 और नीचे वाली वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो अपान में 11.175, यानी ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू मिली और नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करने पर हमें ये वाली वैल्यू मिली। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू एज डी नोट डाउन कर लेते, हो जाएगा 2.095, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब इसका जब मैंने इसमें डिवाइड किया तो मुझे वैल्यू मिली 0.000। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे गाइस, सिंपली इसको हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x4 की। तो यहाँ पर x4 की वैल्यू मिलेगी 2.095। ठीक, अब यहाँ पर देखिए गाइस, x3 की वैल्यू 2.095 और x4 की वैल्यू भी 2.095। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू हमारा डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है। देखिए ये भी वैल्यू रिपीट कर रही है, ये भी वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। x3 और x4 की वैल्यू क्या कर रही है, दोनों सेम आ रही है वैल्यू। तो यहीं पर हमारा सोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा गाइज, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा गाइज। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है गाइज। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।